नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। हमारी खास पेशकश में आज हम पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। आतंकियों की खिदमतगारी में लगी पाकिस्तानी आर्मी और सरकार से जुड़ा एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा भी ऐसा जिसे जानने और सुनने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पूरी दुनिया में आतंकियों को सलाखें और मौत नसीब होती है, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें सिर आंखों पर बिठाया जाता है। उन्हें घर, गाड़ी और बंगले तोहफे में दिए जाते हैं। पाकिस्तान सरकार अब दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ का मुआवजा देने जा रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ जोड़े इस खबर को और बेहतर सलीके और तरीके से समझाने के लिए। स्वागत करता हूं कर्नल सुनील कोटनाला जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। और साथ ही साथ मेरे साथ रोहित शर्मा जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार और पाकिस्तान के मसले पर बहुत बारीक नजर रखते हैं। सबसे पहला सवाल रोहित जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तान में आतंकवादी को मुआवजा दिया जा रहा है, वजह यह है कि भारतीय स्ट्राइक में उनके जानने वाले, चाहने वाले मर गए। पाकिस्तान का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है क्या? सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट मारा गया, ठीक है। राइट सर। अब टेररिस्ट को वो लोग, उनकी अपना स्टैंडर्ड क्या है टेररिस्ट के लिए कि ये लोग शहरी हैं। मैं पिछले होम मिनिस्टर को कोट कर रहा हूँ जिनका नाम शेख राशिद जी सर। शहरी है, हम उनको अपने पास रखते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं। ये तालिबान के लिए उन्होंने बोला था, कोई तालिबान उनको मार रहा है। जो ये मारे गए ये तालिबान के नहीं है, ये मसूद अजहर के हैं, ठीक है। ये जैश मोहम्मद के हैं। फैमिली वाले मारे गए, ठीक है, फाइन। फैमिली वाले तो ये इन सब की फैमिली मिली जुली, वो सब एक ही कहीं पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी काम कर रहा है। जीजा भी वही, साला भी वही, भाई भी वही, भतीजा भी वही, वो पूरी एक ही उसमें होता है। दूसरी चीज, हम लोगों ने हेडक्वार्टर पे अटैक किया था। हेडक्वार्टर पे अटैक किया था तो वो हेडक्वार्टर पे आतंकी होने चाहिए थे। फैमिली वाले साथ थे तो फैमिली वाले क्यों साथ थे, ठीक है। अब ये इसकी सिचुएशन इस समय ये है कि ये लोग इतने पावरफुल है, जैसे मोहम्मद या हो या लश्कर हो, इतने पावरफुल हैं कि ये पाकिस्तानी आर्मी का भी तख्ता पलट कर सकते हैं। मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा हिस्ट्री में, जब लाल मस्जिद के खिलाफ मुशर्रफ ने एक्शन लिया था और वो एक्शन हुआ था, उसके बाद मुशर्रफ के ऊपर हमले हुए। मुशर्रफ पे 3 जानलेवा हमले हुए और एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग हमला हुआ, जिस हमले में वो 3 बार बचे। कराची में वो जा रहे थे और एक गाड़ी आकर के उनकी गाड़ी से टकराई, वो बच गए। दूसरी गाड़ी फिर आकर टकराई उसी पे और वो बच गए। तीसरी गाड़ी का इंजन नहीं चेंज हुआ, वरना मुशर्रफ खत्म थे उसी से। उस अटैक में देखा गया कि वो लाल मस्जिद वाले ने प्लान किया था और लाल मस्जिद वाले ने जो प्लानिंग कराई थी उसमें आर्मी के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। तो आपको ये नहीं पता कि आपकी आर्मी के कितने लोग इसमें अंदर हैं इन्वॉल्व। राइट सर। इस जैश के साथ और लश्कर से कितने लोग पैसा खा के बैठे हैं, कितने लोग उनके साथ धार्मिक तौर पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तो आमिरुल मोमिनीन आर्मी है और वो इस्लाम के लिए कर रहा है जो कर रहा है। तो ये दोनों हैंड इन ग्लव हैं। आप लश्कर की जो पूरी फंडिंग है वो सारी पूरा का पूरा आप उसको ऐसे ले सकते हैं जैसे कि हाँ, यूएन और WHO, यूएन के अंडर ही चलता है, पूरी फंडिंग तो यूएन से ही आती है, WHO की। वैसे ही है ये दोनों। तो आप इसको ऐसे लीजिए। और जैश जो है उसको हथियार, वो उसकी फंडिंग नहीं है, वो फंडिंग के अलग सोर्सेज रखता है, लेकिन जैश जो है उसको हथियार वगैरह, पूरी ट्रेनिंग जगह, उसको पूरी लॉजिस्टिकल सप्लाई, वो सारा तो पाकिस्तानी आर्मी दे रही है। तो कितने पाकिस्तानी आर्मी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसी प्रेशर से तो ये पैसा दिया जा रहा है 12 करोड़। वरना पाकिस्तान किसी को नहीं देता, बड़े बड़ों को नहीं देता। राइट सर। ये रियलिटी है। जी जी, ठीक है रोहित सर, मैं आ रहा हूँ। कर्नल साहब, एक तस्वीर भी है, अगर पीसीआर वो विजुअल चला पाए, कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी जो सेना के लोग हैं वो उन्हें कंधा दे रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और उसके बाद आसिम मुनीर कहते हैं कि भाई आपके लोग मरे हैं तो मैं आपको मुआवजा दूंगा, आपको घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे कर्नल साहब, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये बड़ी विडंबना है पाकिस्तानी आर्मी की। खुलेआम आप एक तो एक्सेप्टेंस करते हैं टेररिज्म को और आप भाषणों में कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है। ये किस तरह की दोगली बातें पाकिस्तान करता है कर्नल साहब? सिंदूर में ये लोग इन्होंने बहुत मार खाई, मगर आप देखिए इनके जो चीफ थे उनको फील्ड मार्शल बना दिया। जी सर। और मसूद अजहर को ये लोग कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। राइट सर।
अब मसूद अजहर तो ये सोच रहे हैं कि 14 ही रिश्तेदार क्यों मरे, 20-25 ज्यादा मर जाते, ज्यादा पैसे मिलते। तो ज्यादा पैसा मिल जाता। राइट सर। तो ये कंप्लीट फंडिंग आईएसआई करती है इनकी। राइट और सर। इनमें डेस्क हैं, अलग अलग डेस्क हैं आईएसआई में, जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करते हैं, Right, ट्रेन sir. करते हैं, इक्विप करते हैं और इंडक्ट करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं इनटू इंडिया। और आईएसआई में जो ऑफिसर्स हैं उनकी नौकरी इसी पे निर्भर करती है वो कितने इफेक्टिवली टेररिज्म इंडिया में फैला दे, कितने अटैक कर सके। ये सब हैंडलर्स जितने हैं ये आर्मी ऑफिसर आईएसआई के, ये सब इनके हैंडलर हैं। राइट और सर। यही पूरा प्लान करके और इनको इंडक्ट करते, ये इनके फाइटर्स हैं। बाकी जितनी प्लानिंग होती है, जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट है, हर चीज आईएसआई के थ्रू इनके एलसी पे जितनी आर्मी यूनिट्स हैं वो सिर्फ यही काम करती और इन्हीं के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन होता। राइट सर। तो ये तो पूरा एक बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाते टेररिज्म। राइट सर। रोहित सर, ये किस तरह का नैरेटिव है कि आर्मी चीफ आतंकवादी को फोन कर कर कहता है कि भाई तुम्हारे लोगों का हम बदला लेंगे, तुम्हें हम मुआवजा देंगे, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे। रोहित सर, बदला तो ले लिया उसने, बदला ले लिया, हिमाचल बन गया, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा भी बदला लेगा क्या? अब बात ये है कि वो फोन करके बोल रहे हैं, तो ये बात समझिए, आसिम मुनीर सज्जद, आसिम मुनीर ने क्यों बोला? तो आसिम मुनीर भी हमेशा से फील्ड मार्शल नहीं थे, हमेशा से जनरल नहीं थे, ये कर्नल लेवल से ऊपर आए हैं। राइट सर। और कर्नल लेवल की कितनी अच्छी दोस्ती होती है, ये बात समझिए। आर्मी चीफ से बातचीत होती है, लेकिन आर्मी चीफ के पास इतना टाइम नहीं होता। आर्मी चीफ पूरा कंट्री रन कर रहे हैं भाई, तो लाहौर में पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी आर्मी चीफ के अंडर चलता है, आर्मी चीफ को सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन जब वो कर्नल लेवल पे आसिम मुनीर रहे होंगे तो उस समय बातचीत होगी ना। ये आसिम मुनीर, वो शमशाद मिर्जा, इसकी फैमिली के लोग जिहाद में हैं। तो आसिम मुनीर के फादर ही वो सामान बेच रहे थे ना, वो क्या ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर। तो ये सारे के सारे कितने क्लोज रिलेशन हैं कि एक 14 आदमी मर गए, पाकिस्तान में 60 से ज्यादा मरे, 60 से ज्यादा मरेंगे। ये वही पाकिस्तानी आर्मी है जिसने अपने आर्मी के लोग लेने से मना कर दिए थे करगिल में, लेकिन नॉट इग्नोर। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी की जो 12 कोर है, पाकिस्तानी आर्मी कोर कमांडर्स, कोर 12 में से 9 जो है वो पंजाब में है। राइट सर। बाकी 3 स्टेट में एक ही है। अब ये 12 कोर जो है ये कर क्या रही है पंजाब में? ये सब की सब यही लॉजिस्टिक सप्लाई हो रही है। वो सामने बहुत छोटा सा स्टेट है, बड़ी स्टेट नहीं है वो स्टेट में ये लोग आपस में मीटिंग्स करते हैं, पालते हैं एक दूसरे को, उनके गुंडे लाते हैं। सिरिल अल्मीडा ने अपनी किताब में लिखा है, जब एक बार प्रेशर पड़ा कि आतंकियों को हटाया जाए, तो मीटिंग हो रही थी, शहबाज शरीफ बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बैठे थे, आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ बैठे थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही हमें आतंकी हटाने पड़ेंगे लश्कर, जैश और लश्कर के। सिरिल अल्मीडा बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हमने इन्होंने आईएसआई चीफ ने बोला आप हटा दीजिए, आप खत्म कीजिए, सबको अरेस्ट कीजिए, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो शहबाज शरीफ के वर्ड से, आज प्राइम मिनिस्टर है वो, अल्मीडा की किताब में जी सर। शहबाज शरीफ ने बोला कि हम तो अरेस्ट कर लेते, बाद में आप ही आके छुड़वाते रहे, हम हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे, हम तो अरेस्ट कर लेंगे, बताओ आगे आओगे तो नहीं आओ। एग्जैक्ट राइट ये सर। सिचुएशन है, तो फिर कैसे होगा? ये तो ये बात करेंगे आपस में एक दूसरे से। राइट सर। रोहित सर, आई विल कम बैक टू यू इन अ व्हाइल। कर्नल साहब, ये किस तरह की वॉर डॉक्ट्रिन है कि एक सेना का फील्ड मार्शल, एक सेना का मुखिया आतंकवादियों को मक्खन लगा रहा है, उनकी गुलामी कर रहा है, उनकी तीमारदारी करता है, उनकी तरफदारी करता है? ये किस तरह की डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान की? दो रीजन है इसके मेनली। एक, द आर्मी वांट्स टू सेव इट्स स्किन, क्योंकि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहां दे आर सो पावरफुल और वो इतने डीपली एम्बेडेड हैं पाकिस्तान आर्मी में कि कभी भी वो तख्ता पलट सकते हैं, कभी भी द आर्मी चीफ कैन बी अंडर थ्रेट फॉर हिज लाइफ। राइट। तो एक तो ये डरते बहुत है इनसे, राइट सर। तो इसलिए इनको खुश रखते हैं। दूसरा, इनका जो लो कॉस्ट ऑप्शन है वॉर का अगेंस्ट इंडिया, उसको यही जो टेररिस्ट ग्रुप्स है राइट सर। वही आगे ले जाते हैं। आफ्टर ऑल इनके फाइटर्स कौन है? रेगुलर आर्मी तो इनकी फाइट कर नहीं रही है, ना वो केपेबल है फाइट करने के लिए।
और वो हाई कॉस्ट ऑप्शन है। अगर इफ दे गो आउट फॉर ऑल आउट वॉर, राइट सर। पाकिस्तान आर्मी नोज दैट ये दे विल बी एनिहिलेटेड इन 72 आवर्स। अभी तो उन्होंने देख ही लिया। तो उनके पास लो कॉस्ट ऑप्शन क्या है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको आप इंडक्ट करें इनको इंडिया, लेट देम फाइट, लेट देम ब्लीड इंडिया, एंड एक सिचुएशन अगर आ जाए जैसे ये लोग सोचते हैं, राइट सर। एंड देन वी विल गो फॉर अ मिलिट्री ऑप्शन। तो ये दो कारण है जिसके वजह से ये इनको खुश रखेंगे। कॉम्पनसेशन देना है, इनको फॉरेन कंट्रीज भेजना है, जो भी ये मांगेंगे वो देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल इनके फाइटर्स ही हैं। रेगुलर आर्मी फाइट नहीं करती, ना कर सकती, वो तो अय्याशी में रहती है, लग्जरी में रहती है, वो कहाँ Right. से फाइट करेगी। राइट सर। यानी सर सस्ता, सुलभ और टिकाऊ ये जरिया है। रोहित सर, जैसा कि कर्नल साहब भी कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट वॉर में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत कॉस्टिंग होती है और आपके लोग जो हैं वो आनंद मज़े ले रहे हैं, जीवन के अयाशी में डूबे हुए हैं। तो ये सस्ता सुलभ टिकाऊ वाला जो मामला है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी पे सर, ये बहुत बार हमने एक्सपोज किया पाकिस्तान को, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला कब तक आप चलता देख रहे हैं? अगर इंडिया के साथ हम पीस में आ गए तो लोग पूछेंगे, इनके ही अपने कंट्री के लोग, कि भाई इससे पीस हो गई, इसके साथ हम आराम से ट्रेड कर रहे हैं, आराम से आ जा रहे हैं विदाउट अ बॉर्डर, तो हम अलग क्यों हुए थे? वो 2 नेशन थ्योरी गलत थी क्या? आज ही पूछ रहे हैं। ठीक है, Right, तो sir. पाकिस्तानी आर्मी अपने कंट्री की एग्जिस्टेंस से कभी भी सवाल नहीं उठने देगी। वो हमेशा बार बार प्रूव करती रहेगी कि 2 नेशन थ्योरी सही थी। जैसे आसिम मुनीर ने अभी 1-2 हफ्ते पहले प्रूव किया था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी एस्पिरेशन से अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। इंडियन आर्मी इन जैसे 5 को ना पानी पिलाती है। Right, sir. सोफिया कुरैशी को ला करके दिखा दिया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे होते, एक मिशन पे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है। लुक एट इट कि पैसा कैसे हर फ्राइडे को, हम जुम्मे की नमाज के बाहर चादरें रखी होती है मस्जिदों के बाहर, या जमात के लिए कोई आज 50 रुपए डालता है, कोई 100 रुपए डालता है, और एक मस्जिद से 10,000 रुपए भी आ रहे हैं। मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बात कर रहा। और लाहौर जैसे शहर में 100 मस्जिदें हैं, तो आप सोचिए कि ये हो गया 10 लाख रुपए पर वीक फ्रॉम अ सिटी लाइक लाहौर। एंड और हालांकि ये करोड़ों में जाता होगा, मैं 10 लाख सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। फिर उसके बाद कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, ठीक है, ये ऐसे बड़े बड़े और भी शहर हैं, हैदराबाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ, पेशावर, कोयटा, बहुत सारे शहर है, शहरों की कमी नहीं, मस्जिदों की कमी नहीं। इधर से पैसा आता है, ये जैश के पास जाता है, ये लश्कर के पास जाता है, उसमें से जैश के लश्कर के लोग खरीद खा जाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के लोग खा जाते हैं, तो देयर इज मनी इन्वॉल्व। और पैसा आता है, हथियार खरीदा जाता है, पाकिस्तानी आर्मी के लोग हथियार सप्लाई करते हैं, ये सारा गेम है। देन इनके थ्रू ड्रग्स का स्मगलिंग होती है, और इनके दे हैव नेटवर्क, इनके थ्रू कैसे आता है सामान, कहाँ आता है, ड्रोन कहाँ सामान फेंकते हैं, सब कुछ तो सामने है हमारे। तो ये इतना पैसा इन्वॉल्व है कि आप समझिए कि दाऊद को राजा की तरह क्यों रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि पैसा इज इन्वॉल्व, मनी इज इन्वॉल्व, ड्रग स्मगलिंग इज इन्वॉल्व। पाकिस्तानी आर्मी ड्रग स्मगलर का काम ज्यादा कर रही है आजकल, उसमें सीधे सीधे मोटी कमाई, 1 किलो सामान सप्लाई करने में करोड़ों का गेम, हेरा फेरी। तो क्यों 500 किलो 1000 किलो फर्टिलाइजर बेचेगी और 1 करोड़ कमाएगी? बड़े आराम से इसमें 1 करोड़ आया ना। तो इसलिए दे आर लाइक दे आर मच इनटू इट, और ये इतनी जल्दी आपको इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? नो 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 नो। नए कर्नल्स आ रहे हैं, नए लेफ्टिनेंट कर्नल्स आ रहे हैं, नए मेजर्स आ रहे हैं आर्मी में, उन्होंने भी तो फार्म हाउस खरीदने हैं यूरोप में, अमेरिका में, तो वो क्यों कैसे बंद होने देंगे इसको? और आसिम मुनीरा कुछ तो करेगा। आसिम मुनीर ले अपना सामान, वो भी अपना फार्म हाउस तो खरीद ही रहे ना। राइट सर। कैसे फ्रांस में बैठा है? हमारे आर्मी के, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारे आर्मी के कर्नल कैसे इंस्टॉलमेंट पे अपनी वो खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कैसे इंस्टॉलमेंट में मकान खरीदते हैं? क्यों फार्म हाउसेस नहीं होते उनके पास? क्यों यूरोप में मकान नहीं होते हमारी आर्मी के कर्नल छोड़ दो यार, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी चीफ, हमारे सीडीएस की अकाउंट में 7 लाख रुपए पड़े थे बस जब उनकी डेथ हुई थी। इनके कैसे मकान खरीदते?
और हमारी ईमानदार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित साहब। और कर्नल साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और ये मैंने व्यक्तिगत रूप पे देखा है, मैं कई सालों से डिफेंस कवर कर रहा हूँ। कर्नल साहब, मैंने कभी किसी आर्मी अधिकारी का घर इतना बड़ा नहीं देखा जैसे पाकिस्तानी आर्मी के पास है। छोटे छोटे 2-4 कमरों के घर होते हैं, एक पेट उनके पास होता है, छोटा सा एक बागीचा होता है, सरकारी पेंशन आ रही होती है, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। हमारे यहाँ के सेना के लोगों का जीवन यही है। मेरा एक सवाल आपसे था कर्नल साहब कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी कोई जंग नहीं लड़ी और लड़ी तो उसको जीत नहीं पाए, लेकिन छाती पे इतने बड़े बड़े मेडल लगा के मुनीर और तमाम ये लोग घूमते हैं, ये आते कहां से है सर? ये जैसे अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेते हैं, वैसे ही अपने को मेडल भी दे देते हैं। अच्छा। तो अगर पाकिस्तान आर्मी ने तो पाकिस्तान में ये फैलाया हुआ है कि भाई जितनी वॉर्स हुई हैं वो हम ही ने जीती है, जी। तो वो अपने को मेडल पहनाते रहते हैं, वो खुद को फील्ड मार्शल बना देते हैं। अब वो किसी को चीफ बना देंगे, तो वो सारे ये मेडल इन्होंने वैसे ही पहने। अच्छा, इनके यहाँ कोई भी एक्सरसाइज होती, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें मेडल दे देते हैं। तो जब इनका दिल हुआ तो मेडल, कभी आप देखेंगे इनकी छाती पे, ये हमसे ज्यादा मेडल ये पहनते हैं। 3-4 लड़ाई लड़ी, सब हार गए, फिर भी मेडल से छाती भरी पड़ी। वही तो सर समझ में नहीं आता। जी जी। 34 साल सर्विस करते हैं तो हमारे पास 11 या 12 मेडल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, वो भी अगर आपने सारी वॉर्स लड़ी है। और ये हारने के बावजूद इनकी छाती पे देखेंगे आप तो मेडल अलग लगे हुए हैं, 5-6 बैजेस अलग पहने होते हैं उन्होंने। न जाने कौन इनको ये मेडल देता है, कोई डिजाइनर है वो डिजाइन करता रहता है और इनको देता रहता है, ये पहनते रहते हैं। सर ये मार्केट में जाके खरीद लेते हैं, डिजाइन करा लेते हैं और छाती पर चिपका कर घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सर आपका, और रोहित सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।